हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिकॉन मतलब प्रॉब्लम्स कौन। और ये लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल किसी और का नहीं, आपका ही चैनल है मेरे भाई। आपका ही एक फैमिली है। आप लोग जो प्यार दे रहे हो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद जनाते हैं, अंदर से दिल से धन्यवाद जनाते हैं आप लोगों को मेरे भाई। इस चैनल पे मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबको सॉल्व करने के लिए आ जाऊंगा मेरे भाई। मैं आऊँगा, मेरा टीम भी आएगा, आपके सामने आ जाएगा। कुछ दिन का देरी है तो जीएस का भी फैकल्टी आ जाएगा, इंग्लिश का भी फैकल्टी आ जाएगा। हम लोग सभी मिलके फ्री में, बिल्कुल फ्री में। अब मेरा मोटिव एक ही है, जी मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस को, इसको लूट चल रहा है, इस लूट को नहीं करना है मेरे भाई। स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे मेरे भाई। मेरे पास बहुत बार आप लोगों से बातचीत जब करता हूँ मैं, तो आप लोग कहते हो डिमोटिवेट हो गए। क्यों डिमोटिवेट हो गए? जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम पे भी डिमोटिवेट हो जाते हो क्या? खाना नहीं खाते हो क्या? तो ये खाना खाने के अलावा और क्या है मेरे भाई? जैसे खाना खाने के लिए आप, आपके साथ माँ बाप है, माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, आप खा रहे हो, लेकिन खाना खाने के लिए, रोटी लेने के लिए, रोटी का जुगाड़ करने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। और कमाना तो सबको पड़ता है, सब लोग कमाते हैं। कोई ब्लैक करके, कोई दो नंबरी काम करके कमाता है, कोई अच्छी पोस्ट में कमाते हैं। तो मेरे भाई आपको भी बढ़िया पोस्ट में रह के कमाना है, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने का एक दिन आता है, सबका एक दिन आता है। आज दिन आपका नहीं है, मैं मानता हूं, आज दिन आपका नहीं है, लेकिन एक दिन आपका भी आएगा। जिस दिन आपका दिन आएगा ना, उस दिन आप चमकोगे और दुनिया आपको देखेगा। जो दुनिया वाले लोग आपको आज कह रहा है कि कुछ निकम्मा है, कुछ ना कर पा रहा है, मेरे भाई आपको कह रहा है तो फिर आप ही कर सकते हो। जिसको नहीं कह रहा है वो नहीं कर सकता है। ये चीज आपके अंदर एक आग जलना चाहिए। आपको जो बोल रहा है वो शायद सोच रहा है जी मैं इसका तो क्या होगा, ये तो निकम्मा है, कुछ ना कर पाएगा, लेकिन मेरे भाई आप ही कर पाओगे। आपके अलावा किसी और नहीं कर पाएगा। पड़ोसी पड़ोसी का काम ही है कहना, वो तो कहेगा ही। लोगों का काम ही है कहना, वो तो कहेगा ही, लेकिन आपको मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा। आप आज एक दिन जाके यूट्यूब खोलते हुए संदीप महेश्वरी सर का एक वीडियो देख लिए, आप बहुत मोटिवेट हो गए अंदर ही अंदर। आज मैं पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन भाई वो मोटिवेट तो कुछ वक्त के लिए रहेगा। मोटिवेट क्या परमानेंट होने वाला है? नहीं मेरे भाई, ऐसे परमानेंट नहीं होता। आज मैं कुछ भी कह दूंगा यहाँ पे खड़ा होके, आप मोटिवेट हो जाओगे, जाके पढ़ने बैठ जाओगे, एक दिन पूरा रात पढ़ लोगे, लेकिन इससे क्या आप मोटिवेट हो जाओगे? इससे क्या आपका सिलेक्शन आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। ये सब मोटिवेशनल वीडियो फालतू होता है। मैं तो कहता हूँ फालतू चीज है। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको खुद को मोटिवेट इतना इस जगह पे लेकर जाना पड़ेगा, मुझे देख के मेरे माँ बाप खुश हो जाए। मेरे माँ बाप के चेहरे में एक बार खुशी लाने के लिए आपको जितना कुछ करना चाहिए उतना तो कर ही सकते हो। जिन्होंने आपको इस दुनिया को दिखाया, उनके लिए आप इतना नहीं कर सकते हो मेरे भाई। मैं कहता हूँ आपका खुद के लिए मत करो, अपने माँ बाप के लिए करो। किसके लिए और करोगे? दुनिया को दिखाने वाले के लिए तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, आप जैसे लोगों ने आके आपको कह रहे हैं ना, अपने माँ बाप को भी कहता है, लेकिन शायद माँ बाप सहन कर लेता है, वो आपको बताते नहीं है मेरे भाई। लेकिन उनको भी एक दिन इतना कुछ कर लो जिंदगी में जो माँ बाप को प्राउड कर सकते हो। माँ बाप भी कहे मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये काम कर लिया। आपका माँ बाप के पास आके कोई आपका रिश्तेदार आके कहेगा जी आपका बेटा बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तब आपका माँ बाप के अंदर जो प्राउड फील होगा, वो वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपका गोल एक ही होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट का जॉब लेना जैसे एक आपका लॉन्ग टर्म गोल है, इसके पीछे सबसे बढ़िया मोटिवेशन, सबसे बढ़िया आपका गोल होना चाहिए मैं कैसे मेरा माँ बाप को खुश कर पाऊंगा। तो देखना मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब के आप दुनिया का कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। एक पढ़ने के टाइम पे क्या दिक्कत आता है सबसे ज्यादा? आप लोग पढ़ने तो बैठ जाते हो, आज सोच लिया आज पढ़ लूंगा, रूटीन बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? आप फोन देखने लग जाते हो, यूट्यूब खोलने लग जाते हो, जिसमें मैं अभी वीडियो भी डाल रहा हूँ, बात वो नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब देखने जब लग जाते हो तो आप कितना टाइम यूट्यूब में बिता दिए, आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आप दिन के बाद आपका फोन लेके मैं एक बार चेक करूँ ना, आप कितना टाइम फालतू में बर्बाद करते हो, आपका फोन देखने से मुझे मिल जाएगा। तो भाई आपको जो चीज से मतलब नहीं हो रहा है, जिस चीज आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जो चीज से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उस चीज को छोड़ना सीख जाओ, आप दारू पीते हो भाई, बुरा चीज है, दारू पीना बुरा चीज है। आप सिगरेट पीते हो, बुरा चीज है।
मैं कहूँगा मत पियो। क्या आप ना पीना छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन अब जब दारू पी रहे हो ना, दारू आपका ना पी जाए, आप उसमें अट्रैक्ट ना हो जाओ, बात इसमें आके अटक जाता है। आपको मेरे बात सुनकर आज से फोन चलाना बंद कर दोगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? आप पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट ना हो पाएगा तो मुझे गाली दोगे, मैं मास्टर जी ने बोला था इसलिए फोन चलाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दुनिया में जिंदगी में सब कुछ करना पड़ेगा और सब कुछ को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, हम लोग जब घर पे रहते हैं तो माँ बाप के साथ सामने एक तरह से रहते हैं, लेकिन जब बाहर काम करने जाते, काम करने वालों के साथ एक तरह से बिहेव करते, और जब दोस्तों के साथ रहते पूरा अलग हो जाते। सब कुछ सब जगह पे, हर एक जगह पे आप खुद अकेले बंदे हो, लेकिन हर एक जगह के आपका रोल अलग अलग है। इस रोल को मेंटेन करने चलना पड़ेगा। आप जब आज के दिन पे आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना, इस रोल को भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। जिस दिन आप एक बाप बन जाओगे, उस दिन आपका रोल हो जाएगा उसको पढ़ाना, उसको इसके लिए ख्याल रखना। उस दिन आपको उस रोल को मेंटेन करेगा। ये दुनिया कुछ नहीं है मेरे भाई, इस दुनिया है एक ग्राउंड जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। ये दुनिया एक ड्रामा है और आप उन ड्रामा का सबसे बड़े आर्टिस्ट हो। इस दुनिया में ड्रामे के दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट आप हो। आप आपका स्टोरी का हीरो हो। हीरो को भी हार मानते हैं। किसी भी मूवी में आप देखे हो हीरो को भी हार माने हैं? नहीं माने हैं ना, तो फिर आप क्यों हार मानने जा रहे हो? मेरे भाई, हर रोज दिन का आप सोचो, रात को सब सोने जाते हो ना, मोबाइल मत चलाओ। इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप जब सोने जाते हो कभी भी मोबाइल देख के मत सोते जाया करो, तो फिर आपका नींद भी खराब होता है, सोने में नींद भी नहीं आता होगा सही ढंग से, और आपका तबीयत भी खराब होता है। सोने से पहले आप किसी किताब को देख के पढ़ने लग जाओ। अब सोच क्यों कह रहा हूँ, क्यों करूँ, मोबाइल देखता हूँ अच्छे से नींद आ जाता है, पढ़ के फिर देखता हूँ। नहीं मेरे भाई, आपका जो दिमाग है इसके अंदर एक चीज रहता है, जो चीज आप जो तुरंत करके सो जाते हो, तो सोने के बाद आपका दिमाग में कैच कर जाता है, जो आप शायद इतना ध्यान से पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन सोने से पहले जो चीज पढ़ के सो जाएंगे वो चीज याद बहुत जल्दी हो जाएगा। और सुबह एकदम जागने के बाद सबसे पहले पढ़ाई को स्टार्ट करो। फिर बीच में आप खा रहे हो, खेल रहे हो, नच रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सब कुछ करो। जिंदगी में सब कुछ करना है। किसी भी चीज को छोड़ के किसी भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने जाओगे तो बैलेंस बिगड़ा जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम लोग घर से बाहर आके रहते हैं, माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं, क्या दुख उन लोगों को नहीं आता है? क्या दुख हमें नहीं आता है? आता है, लेकिन भाई करना पड़ता है। दुनिया एक बैलेंस के ऊपर चल रहा है। ये बैलेंस, जब ये बैलेंस टूट जाएगा ना मेरे भाई, आप किसी भी तरफ थोड़ा सा भी हिल जाओगे ना, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये बैलेंस करना जिंदगी में जो सीख लिया उसको जिंदगी सेट है, मौजे में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, माँ बाप से मांगना पड़ रहा है। अब 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, इसमें थोड़ी ना कुछ हो जाता है। माँ बाप से नहीं मान पा रहे हो तो क्या है? ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना भाई, एक बहुत ही कीमती टाइम होता है आपकी जिंदगी का। अब जब क्लास में स्कूल तक पढ़े हो, कॉलेज तक पढ़े हो ना, उस टाइम पे एक पैटर्न था, इसमें पढ़ने से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना था, बस, और कुछ नहीं था। लेकिन ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, आप इसका कोई बाउंड्री नहीं है कहाँ तक पढ़ना है। इस टाइम में, इस पीरियड ऑफ टाइम सबके जिंदगी में आना बहुत ही आवश्यक है। इस टाइम पे आप मेहनत करना सीख जाते हो। क्या सीख जाते हो? मेहनत करना सीख जाते हो मेरे भाई। मेहनत करना भी स्कूल में नहीं सीखते हो। हाँ, आप, मैं मानता हूँ 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ते थे उस टाइम पे, लेकिन मेहनत करना आप इस प्रिपरेशन के टाइम पे आके ही सीखते हो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होता है। आपके पास सिर्फ एक ही काम रहता है, जॉब लेना है मेरे भाई। जॉब लेना है, इस कारण जॉब लेना है, आपको फैमिली को एक स्टैंडर्ड जगह पे लेकर जाना है मेरे भाई। मैं मानता हूँ जो भी बच्चे, जो भी मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आता है, किसी के घर पे भी कोई भी अंबानी का बेटा नहीं होता है। सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से होता है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो भाई इसमें ना सोचना नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कब आएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। आएगा, बस आज आपको प्रिपरेशन करना, आज दिन को मेहनत करके रख दो, इसका फल बाद में आपको मिलेगा। आपको लग रहा है आज मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्या लगता है मेरे भाई? आप इतना पॉलिटी पढ़ रहे हो, इतना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा। इतना मैथ्स पढ़ रहे हो, आज शायद आपका 1 नंबर के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो पेपर में। 1 नंबर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब इसके डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, ये भी वन काइंड ऑफ क्वालिफाई हुआ, लेकिन आपके लिए सीट नहीं था, इसलिए आप उस जॉब को नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भाई आप कुछ सीख रहे हो जिंदगी में, आप मानो या ना मानो, आप जितना सीख रहे हो ना उतना शायद रिक्शा वाला तो नहीं सीखता है। मानते हो आप? रिक्शा वाला तो नहीं सीखता है मेरे भाई। अब हर पल आप जब शुरू में मैथ्स करने जाते हो,
एक एक इक्वेशन इतना बढ़िया तरीके से सीख जाते हो, क्या जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपको लगता है सिर्फ फालतू में सिखाता है? कोई इनकम टैक्स जब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो क्या काम आएगा मैथ्स का? आएगा, आएगा मेरे भाई। ये नॉलेज ना रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप इतना आपको पॉलिटी पढ़ाया जाता है, क्या आपको क्या कुछ काम नहीं आएगा? आपको जॉब ना ही मिले तो फिर कुछ काम नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बता रहा हूँ ना क्यों आएगा। आप ट्रेन में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इतना आइडिया हो जाता है ना, जो एक लॉयर को नहीं रहता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं ना, यूपीएससी वाले बच्चे जो भी रहते हैं, उन लोगों के पास इतना नॉलेज आ जाता है पॉलिटी के बारे में, जो एक लॉयर के पास भी नहीं रहता है। एक एक चीज को पढ़ लेते, एक एक चीज को पढ़ लेते। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? हिस्ट्री का क्यों पढ़ना है? हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा। लोग सोचते हैं हिस्ट्री का क्या काम है। मेरे भाई काम नहीं है। आप खुद का गलती देखोगे, खुद के गलती से सीखते जाओगे, तो फिर आप जिंदगी भर गलती करोगे और सीखते जाओगे। हाँ, दोबारा गलती को रिपीट नहीं करते हो आप, ये बात सही है। आप दोबारा सेम गलती नहीं करते हो, आप खुद का गलती से सीख जाते हो। लेकिन ऐसा गलती क्या करते जाओगे जिंदगी भर? गलती करोगे और सीखोगे, गलती करोगे और सीखोगे, इससे क्या फायदा होगा? लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का एक ही मतलब होता है, जो पास्ट में कोई भी कुछ भी करके गया है, उसको जब आपको पता चल जाएगा, तब आप दुनिया में जब वो चीज सब सीखोगे जी, ये चीज मुझे नहीं करना है, ये चीज मुझे करना है, ये चीज मुझे नहीं करना है। एक आपका दिमाग में बेसिक आइडिया बन जाता है। शायद आपको लगता होगा मेरे जिंदगी में कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है ये चीज। आप खुद के जिंदगी में ठक्कर खाते हुए तो बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन दूसरे को जिंदगी से भी सीखना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। हमारे देश में, हम दूसरे देश में जाते ही नहीं, मतलब दूसरे देश का बात ही नहीं करेंगे, हम हमारे देश के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हमारे देश का नाम सबसे पहले, मतलब इंडियन जो सबसे पहले बाहर के देशों में भी चढ़ा, मतलब पहुंचाया था। इंडिया एक जो देश है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी है, और भी नाम ले लूँ तो फिर खुदीराम बोस है, जो सबसे पहले अपना शहीद हुआ था, अपने शहीद हुआ था। सबसे बच्चा था, एकदम बच्चा था। शायद आपका भी, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपसे भी एज कम था, लेकिन उस दिन हो गया था ना। क्या सोच के हुआ था उस दिन? उसको क्या स्वाधीनता मिल गया था उस दिन? हम मतलब हो गए थे स्वाधीन? नहीं हुए थे। लेकिन वो सोचा था, मैं आज जो कर रहा हूँ ना, मेरे फ्यूचर में काम आएगा, मुझे देख के और भी बंदे मोटिवेटेड हो जाएगा, तो फिर वो भी करेगा। मेरे भाई, आपका फैमिली को आप चाहते हो ना मेरा फैमिली स्टैंडर्ड बने, तो इस फैमिली में एक बंदा को उसको खींच के ऊपर लाना पड़ता है। क्यों ना दूसरा करे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इसीलिए आपका फैमिली को बेहतरीन जगह पे पहुंचाने के लिए, आपका जिंदगी को बेहतरीन जगह पे पहुंचाने के लिए, आपका फ्यूचर जो जनरेशन आ रहा है, जो आने वाला है, उन लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है। इसके बाद आता है पेशेंस वाली बात। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। कोई भी काम करने जाओ, कुछ भी काम करने जाओ, एक दिन में किसी के पास सक्सेस नहीं आता है। आपको लगता है एक दिन में रॉकेट उड़ गया ना? लगता है एक दिन साइंटिस्ट ने बैठ गया, इक्वेशन सॉल्व कर दिया, रॉकेट चल गया? नहीं भाई, रॉकेट उड़ाने के लिए भी 5 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, और 5 बार फेल होने के बाद जाके 6वीं बार जाके वो रॉकेट भी। तो आप कैसे सोच सकते हो मैं एक बार पेपर देने जाऊंगा, मेरा एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहूंगा आप हर रोज आपका पेपर का माहौल घर पे बनाओ, आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखो, ध्यान से लगा के देखो कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। आपका हो सकता है मैथ्स में गलती है, आपका हो सकता है इंग्लिश में गलती है, आपको हो सकता है जीएस कमजोर है। जो चीज कमजोर है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा करो, तो फिर सिलेक्शन बिल्कुल आएगा। आप मेहनत करते जाओ, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्यों नहीं आएगा। मेरे भाई, आजकल को बच्चे को क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर डर रहता है, नहीं तो फिर एग्जाम का एक फोबिया होता है, जो एग्जाम में जाके ना पूरा ब्लैंक हो जाता है दिमाग, मतलब इतना कुछ। एग्जाम से जाने से 1 घंटा पहले भी इतना पलट के जाते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद उनका दिमाग में ब्लैंक हो जाता है। इसको आपको घर पे एग्जाम का माहौल बनाना पड़ेगा, बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, बार बार टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट में क्या क्या गलतियां हो रहा है उसको बार बार ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और उसी चीज को बार बार करके उसी में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरे भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। विराट कोहली के बारे में आपको सबको पता है। विराट कोहली का कवर ड्राइव देखा नहीं ऐसा कोई बंदा नहीं है, लेकिन आप उनका वीक जोन भी देखोगे ना, वही वीक जोन है उनका।
उनका वीक जोन भी वही पे है जहाँ पे कवर ड्राइव लगाता है। एक दिन उसका वीक जोन वही था, लेकिन उनके ऊपर विराट कोहली ने इतना प्रैक्टिस किया था, इतना प्रैक्टिस किया था, आज उनका बेस्ट शॉट हो गया। वो कवर ड्राइव आज उनका बेस्ट शॉट हो गया, इतना प्रैक्टिस किया। बस भाई आप जिस पे वीक हो ना उसमें इतना प्रैक्टिस करो, इतना दो डालो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए। बस देखना आपका सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा। मेरे भाई मुझे मोटिवेट करना नहीं आता है, सच बताऊं तो मुझे मोटिवेट करना नहीं आता है। मुझे जो आता है मैंने आपको बताया। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।